स्वागत है हॉरर गांव रामपुर के बाहर एक पुराना रास्ता था। लोग उसे काली रात का रास्ता कहते थे। कहते हैं उस रास्ते पर जो भी रात के बाद गया वो कभी वैसा लौट कर नहीं आया। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन अर्जुन, शहर से आया एक जिज्ञासु लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने गांव के बूढ़े रामदास काका से पूछा, काका, आखिर उस रास्ते में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं? रामदास काका की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, वहां एक घर है और उस घर में रहता है एक साया। अर्जुन हंस पड़ा। काका, ये सब कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। काका ने गहरी सांस ली। आज तक जिसने भी ये कहा वो फिर कभी गांव में नहीं दिखा। उस रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा। रात के 11 बजे चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। अर्जुन एक पुरानी लालटेन लेकर उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक छर्र, पास के पेड़ से अजीब सी आवाज आई। अर्जुन रुका, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद हवा होगी, और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे सामने एक पुराना घर दिखा। वही घर जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। अर्जुन को हैरानी हुई, यहां कोई रहता है क्या? वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, झर्र, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर काले निशान थे और जमीन पर धूल की मोटी परत। लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और वह कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? कमरे में तो कोई भी नहीं था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज, ठक ठक। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी उसकी लालटेन की रोशनी अचानक कम होने लगी। कमरा और भी अंधेरा हुआ और तभी अर्जुन ने देखा दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में उस परछाई को बनाने वाला कोई इंसान नहीं था। परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी, जैसे कोई चीज अंधेरे से बाहर आ रही है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक एक धीमी आवाज कमरे में गूंजी, क्यों आए हो यहां? अर्जुन का शरीर कांप उठा। कौन है? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, यहां कोई नहीं आता। अर्जुन ने लालटेन उठाकर चारों तरफ रोशनी की और तभी उसने देखा कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की रुक गई और धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा पूरी तरह सफेद। अर्जुन पीछे हट गया। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं इस घर की आखिरी याद हूं। जो भी यहां आता है वो मेरे साथ रह जाता है। अर्जुन भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर परछाइयां तेजी से हिलने लगीं और वह लड़की अब अर्जुन के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने गांव वालों की बात क्यों नहीं मानी? अर्जुन डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। तभी लड़की की आवाज अचानक बदल गई और वह भयानक हंसी हंसने लगी। अचानक लालटेन बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गए और फिर गांव में उस रात किसी ने दूर जंगल से एक डरावनी चीख सुनी। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते पर गए। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर अर्जुन की टूटी हुई लालटेन पड़ी थी और दीवार पर एक नई परछाई दिखाई दे रही थी, ऐसी परछाई जो पहले कभी वहां नहीं थी। लोग कहते हैं अब उस घर में 2 साए रहते हैं, एक उस लड़की का और दूसरा अर्जुन का। और अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें तो ध्यान से सुनना, कभी कभी रात में उस घर से 2 लोगों की हंसी सुनाई देती है।